हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डू डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई। अगर सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस दे रखा है तो वहाँ पे हम प्रिंसिपल को या रेट को या टाइम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो इसके पहले जो वीडियोस थे उसमें हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक्स क्वेश्चंस जो थे और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है सो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप वो वीडियोस देख लें, उसके बाद से फिर यहाँ पे मूव ऑन करें। सो इन द लास्ट क्लास हमने देखा था कि हम किस तरीके से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, दैट वाज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज रेट प्लस रेट प्लस आर इंटू आर अपॉन 100। अब इसमें कोई भी रेट दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि रेट हमेशा सेम ही हो। ठीक है, एक साल में 10% का इंटरेस्ट मान लीजिए लग रहा है और अगले साल में 5% का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, सो उसको भी निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से। कैसे निकालेंगे? जस्ट अगर पहले साल में 10% का इंटरेस्ट लगा है और दूसरे साल में 5% का इंटरेस्ट लग रहा है, अगेन 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5 अपॉन 100, दैट विल बी कैंसल्ड आउट और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, दिस विल बी योर 0.5। सो इस केस में क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 इज 15 एंड प्लस 0.5, दिस विल गिव यू 15.5। यानी 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15.5 वहाँ पे लगेगा। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको। नाउ अब आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर दोनों में डिफरेंस दे रखा हो तो वहाँ पे हम चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करेंगे उस केस में। जस्ट सी, एक फॉर्मूला है दैट इज डी मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज डिफरेंस अपॉन आर इंटू आर। ठीक है, ये केस तब अप्लाई होगा अगर 2 साल का इंटरेस्ट आपको दे रखा है या 2 साल की बात वहाँ पे की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इन केस अगर डिफरेंस आपको 2 साल का दे रखा है और आपसे पूछ लिया प्रिंसिपल, तो आप ऐसे निकालेंगे यहाँ पे। और 2 साल का है मतलब टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स का हो जाएगा, टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स का हो जाएगा। रेट आपको पता नहीं है, सॉरी रेट आपको पता है बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग यहाँ पे। ठीक है, रेट इंटू रेट आप कर रहे हैं तो यू ऑलरेडी नो, लेट से रेट आपका 10% है तो यहाँ पे पी आपको निकालना होगा। ठीक है, पी मिसिंग हो सकता है या फिर दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मिसिंग यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जहाँ पे डी इज मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन आर इंटू आर। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, डी मतलब क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। या ओके, देर हैज़ बीन सम लिटिल करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन देख लीजिए यहाँ पे। जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, यस, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो d मल्टीप्लाइड बाय 2 साल का है तो इट इज़ 100 इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर। दिस इज़ योर मेन फार्मूला। दिस मेन फार्मूला आपका ये है, दैट इज डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि 2 साल का है तो 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन आर इंटू आर, दैट इज आर स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ओवर दिस। यस, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum of money for 2 years is 4% पर at 4% is ₹1। जो डिफरेंस है आपका वो 1 रुपये है
ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। और कब के लिए? 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है 4% पे, ठीक है, 4% पे 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है। सो उस केस में आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द सम, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है कि कितना आपका वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। सो वी विल ट्राई दिस क्वेश्चन, जस्ट यस। सो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर, दैट इज आर स्क्वायर, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है किसका? प्रिंसिपल का। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल। कैसे निकालेंगे? डिफरेंस आपके पास कितना है? 1 रुपये का, मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100 अपॉन आर इज गिवन एज 4%, तो 4 इंटू 4, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो इट जाएगा 25 टाइम्स, एंड अगेन this will be again go for 25 times, 25 into 25 that will give you, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, that will give you 625, 625 will be your principal, आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट है वो 625 निकल के आएगा। लेट्स सी ऑप्शंस में है या नहीं। यस, इट इज रिटन इन द ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे प्रोसीड होती हैं। डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है यहाँ पे, और रेट को भी हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जस्ट लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 15,000 फॉर 2 years इज 96। डिफरेंस आपका दे रखा है 96 रुपीज़, प्रिंसिपल भी यहाँ पे दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, यहाँ पे आपको रेट निकालना है, ठीक, रेट निकालना है यहाँ पे। सो प्रिंसिपल आपको पता है, टाइम पता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट, जस्ट yes, so principal is given as 15,000। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आई होप कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है, दैट इज डी मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर, अगर 2 साल की बात हो रही है तो। सो 15,000 विल बी इक्वल टू, डिफरेंस कितने का दे रखा है? 96 रुपीज़ का, मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100 अपॉन आर, वी डोंट नो अबाउट आर, आर के बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है वहाँ पे। सो जस्ट पुट आर स्क्वायर, यानी आर इंटू आर या आर स्क्वायर, बोथ आर द सेम थिंग्स। आई होप आपको इतनी मैथ्स आती होगी, ठीक है। सो आर इंटू आर बोथ आर सेम थिंग्स, या आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं उसको। जस्ट अब कुछ करना नहीं है, आर स्क्वायर को अकेला कर देते हैं। लेट्स टेक आर स्क्वायर टू द अदर साइड। सो दिस विल गिव यू 96 into 100 into 100 upon 15,000 upon 15,000। now let's calculate, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है, एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, ठीक है। सो यहाँ से आर स्क्वायर आपका निकल के आएगा, आर स्क्वायर विल बी 64, ठीक है, 64 निकल के आएगा आर स्क्वायर, 64% के फॉर्म में आएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं तो रेट हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में ही आता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आर, हमको आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। सो जस्ट यहाँ पे स्क्वायर जब यहाँ पे इधर जाएगा, इस साइड जाएगा, सो दिस विल गो फॉर अंडर रूट, यानी आर यहाँ पे आपका आ जाएगा 8%, ठीक है। आर विल बी योर 8% इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक हैं, कोई भी टफ यहाँ पे चीज़ें नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड कुछ चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी 2 years का हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसके आगे जो क्लास होगी उसमें हम 3 साल का भी करेंगे कि हाउ यू हैव टू कैलकुलेट
द इंटरेस्ट फॉर द डिफरेंस फॉर द 3 years, ठीक है। सो यहाँ पे आपका टोटल जो प्रोसेस है ऐसे ही है, और यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज 8%। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं बोलेंगे, बट इट इज समवॉट डिफरेंट। जो अभी तक क्वेश्चन हमने लगाया थोड़ा सा उससे अलग है ये क्वेश्चन। What it is saying, just try to understand. The difference between simple interest and compound interest for on rupees 900 for 1 year at 10% per annum reckoned half yearly is, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है, किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस यहाँ पे निकालना है, ठीक। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि सिंपल इंटरेस्ट तो हमको पता है साल में एक बार लगेगा, लेकिन सीआई यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि हाफ ईयरली रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड मतलब होता है कोई चीज़ अर्न करना या मिलना, ठीक है। सो सीआई यहाँ पे आपको साल में 2 बार मिलेगा। ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगा, ठीक। लेकिन यही 10% हम साल में 2 पार्ट में लगाएंगे, ठीक है। 2 पार्ट है मतलब कि 6 महीने पे 5%, फिर अगले 6 महीने पे 5%, ठीक है। समझना क्वेश्चन को ध्यान से। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे रखा है और ये बोला है उसमें कि 10% या 20% जो भी इंटरेस्ट है साल में इट हैज़ बीन रिकॉर्ड हाफ ईयरली या इट हैज़ बीन रिकॉर्ड क्वार्टरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदलेगा। 10% या 20% जो भी दे रखा है वो वही रहेगा, बस उस इंटरेस्ट को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर क्वार्टरली है तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर हाफ ईयरली है तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ जस्ट लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं इसको। या सो पहले देख लो कि अगर हम एसआई के तौर पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एसआई में हम निकाल लें पहले कि एसआई में कितना आपके पास अमाउंट आ रहा है, ठीक। सो एसआई क्या कहता है, एसआई इज PRT/100, ठीक है। एसआई इज PRT/100, P इज गिवन एज 900, आर कितना दे रखा है आपको, आर इज गिवन एज 10% एंड टाइम इज 1 year, ठीक है। ये एसआई का केस है, ये कैंसल आउट हो गया एंड योर एसआई बिकम्स 90। सिंपल इंटरेस्ट एक साल में 90 रुपये का आपको मिल रहा है, ठीक है। अब नाउ वी विल फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में, समझो उसको। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया 10% ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, लेकिन इसी इंटरेस्ट को हम 2 बार लगाएंगे, 2 पार्ट्स में लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे अब बात की जाएगी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। क्या कहता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, R प्लस R इंटू R बाई 100, ठीक है। सो इट गिव्स यू, अगर हम डिवाइड करें 10 को 2 पार्ट्स में तो 6 महीने पे 5% लगेगा और अगले 6 महीने पे 5% लगेगा। लेकिन कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है इसलिए हम 2 बार यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है इसलिए हम 2 बार यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएंगे। लेट्स सी, 5% एक बार लगाया हमने, प्लस अगेन 5%, प्लस 5 इंटू 5/100, दिस विल गिव यू, ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है। दिस विल बिकम 5 इंटू 5 दैट इज 25/100। 2 0 कैंसिल करके यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। दिस विल गिव यू 0.25। 5 प्लस 5 आपका 10 हो गया और 10 प्लस 0.25 इज 10.25, ठीक है। इतना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक। हमको पता लग गया कि अब डिफरेंस कितना यहाँ पे है दोनों के बीच में देखा जाए तो उसमें 10% इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है, और यहाँ पे 10.25% इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक। यहाँ पे 10.25% इंटरेस्ट लग रहा है। बस निकाल लीजिए अब आप।
पहले केस में एसआई हमारा कितना आया था, 90 रुपीज़ आया था। एसआई के केस में हमारा जो अमाउंट था, इंटरेस्ट अमाउंट था, वो 90 रुपीज़ आया था। अब हम 10.25 के हिसाब से निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो अगेन 900 मल्टीप्लाइड बाय 10.25, ठीक है, अपॉन 100, कैंसिल इट आउट, ये आपका हो जाएगा 45 4 एंड दिस विल बी 2, जस्ट अ सेकेंड, 5 2 92.25, ठीक है। 92.25 आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर हम 10% इंटरेस्ट लगा रहे हैं और 6 महीने पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, साल में 2 बार, ठीक है, उस केस में आपका यहाँ पे 92.25 टोटल इंटरेस्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ जस्ट फाइंड द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस निकालना है बस अब। सो 92.25 minus 90, this will give you 2.25 as the difference amount, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना था, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चंस को आप समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ क्या रहा है, ठीक है, कि निकालना क्या है और वहाँ से कौन सी चीज़ अप्लाई हो सकती है। अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ गया है, सो आगे भी जो क्वेश्चंस होंगे उसको आसानी से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जो है वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू।